आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले मामले में ईडी की हिरासत में हैं। गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने अभी तक मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा है। दिल्ली में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। हालांकि इन सब के बीच ऐसी चर्चा भी है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को उनके पद से हटाया जा सकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री को डिसमिस कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी यहां पर बीजेपी को बैकफायर का डर सता रहा है। इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक जानकार कहते हैं कि मौजूदा परिस्थितियों में बीजेपी केजरीवाल को हटाने का जोखिम नहीं लेगी। वजह, इससे केजरीवाल को बड़ा राजनीतिक फायदा मिल सकता है। राजनीतिक जानकार ये भी कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी देश भर में केजरीवाल का मैसेज पहुंचाने में कामयाब रही तो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जनता की सहानुभूति मिल जाएगी। बीजेपी इस बात को समझ रही है, इसलिए वो अदालत से ही ऐसी उम्मीद लगाए बैठी है कि देर सवेर ये फैसला आ सकता है कि जेल से सरकार चलाना मुश्किल है। ऐसे में केजरीवाल पर मुख्यमंत्री का पद छोड़ने का प्रेशर बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि केजरीवाल को जेल में डालना यह मुद्दा बीजेपी पर भारी पड़ेगा। उससे लोकसभा चुनाव में इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि लोगों में इस बात का गुस्सा है कि राजनीतिक कारणों से केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी यह दावा किया है। ईडी ने कथित शराब नीति मामले में कई जगहों पर छापेमारी भी की है। इन छापों में से एक भी पैसे की रिकवरी नहीं हुई। ईडी ने आप नेताओं यानी आम आदमी पार्टी के नेताओं मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन के परिसरों पर भी छापेमारी की। यहां भी अभी तक कोई धनराशि बरामद नहीं हुई। मुख्यमंत्री के आवास पर छापा मारा गया, लेकिन यहां पर उन्हें 73,000 रुपए ही मिले। सुनीता केजरीवाल ने सवाल किया कि सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा आखिर है कहां। ये सारी बातें केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने ईडी से सरकार से पूछी। दिल्ली से 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके पूर्व विधानसभा सचिव और संविधान विशेषज्ञ एसके शर्मा से हमने बातचीत की। इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा कि इस पर संविधान मौन है। जेल से सरकार नहीं चला करती। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सरकार का कोई मुखिया जेल में चला जाए और वहीं से सरकार चलाता रहे। देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। ऐसे में कई कामकाज होते जरूर हैं, कई कामकाज हैं जिनके लिए मुख्यमंत्री की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अगर मौजूदा स्थिति में केजरीवाल मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो सरकार के पास उन्हें डिसमिस करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता, ये राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। विश्लेषक आगे कहते हैं कि यह सारी प्रक्रिया केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा पूरी होती है। ये एक संवैधानिक संकट जैसी स्थिति होती है। मुख्यमंत्री जेल में है और वो पद नहीं छोड़ रहे। मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से उनके मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। जब बहुमत है तो मुख्यमंत्री त्यागपत्र क्यों दें। ऐसे में एक ही रास्ता है, कानून के मुताबिक मुख्यमंत्री को डिसमिस कर दिया जाए। अनुच्छेद 239 ए में ऐसा प्रावधान है। दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल अपना पद नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकते हैं। पद न छोड़ने की स्थिति में अंतिम ऑप्शन, अंतिम विकल्प, अंतिम रास्ता राष्ट्रपति शासन बचता है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि मौजूदा परिस्थितियों में बीजेपी केजरीवाल को हटाने का जोखिम नहीं लेगी। उसे मालूम है कि लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा बैकफायर का काम कर सकता है। अगर केजरीवाल को हटाया तो उन्हें लोगों को बड़ी सहानुभूति उन लोगों को मिल सकती है। बीजेपी इस पूरे मामले में कोर्ट के ही फैसले का इंतजार करेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर जरूर हैं। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता केजरीवाल को हटाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर आप कार्यकर्ता मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं और दोनों ही सड़कों पर हैं। आम आदमी पार्टी में मंत्री आतिशी भी कह रही हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ही रहेंगे, चाहे वो जेल में रहें, अंदर या बाहर। आप मंत्रियों ने यह दावा भी किया है कि केजरीवाल उन्हें जेल से ही आदेश दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी केजरीवाल को हटाने का जोखिम नहीं लेगी। कि कई राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि अतीत में ऐसा कई नेता करते रहे हैं जिन्हें चुनाव से पहले जेल भेजा गया, लेकिन सियासत में उन्हें बड़ी सफलता नहीं मिली। लालू प्रसाद यादव, जयललिता इसका बड़ा उदाहरण है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली का सियासी पारा चरम पर है। पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच जुबानी जंग तेज है। दूसरी तरफ माना यह भी जा रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के सामने नेतृत्व का संकट खड़ा है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जेल से ही दिल्ली सरकार चलेगी या फिर कोई नया फेस सामने आएगा, कोई नया चेहरा सामने आएगा। इसके साथ ही पार्टी की कमान भी क्या केजरीवाल के हाथ से जाएगी। चर्चा आम हो गई है कि मुख्यमंत्री जेल में है तो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। खबरों के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने ये भी खूब चर्चा चल रही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आम आदमी पार्टी के भीतर इस तरीके की भी चर्चाएं हैं।
सूत्र कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल में होने की वजह से मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ही दो ऐसे कद्दावर नेता बनकर उभरे हैं। वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी सत्ता संभाल सकती हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी स्पष्ट करती है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, थे और रहेंगे। और आपको ये भी बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरे अरविंद केजरीवाल ही हैं। ये बात लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है। अब देखना यह है कि इस तरीके के मामले में कैसे एक्शन होता है, चाहे उपराज्यपाल की तरफ से, चाहे राष्ट्रपति की तरफ से, या फिर केजरीवाल खुद ही अपने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ते हैं, या क्या कुछ दिल्ली में स्थिति नजर आती है, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि लगातार राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं, और वो ये है कि दिल्ली वाकई में संवैधानिक संकट से जूझ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।